Hello guys, how are you? I am Dev Priya, your host, and you are watching the Finance Sunday, where we talk about the markets on a weekly basis. बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी इस हफ्ते ज़्यादा नहीं मूव कर रहे हो, 3 हफ्ते से वही स्टैकिंग पोजीशन पर। इस हफ्ते में जो 0.74% अब किए हैं ऑलमोस्ट नथिंग, 3% रेट का पड़ा। बट निफ्टी मिड कैप जो उधर का आई थिंक वो ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। दैट इज अबाउट 3.5% अप इन अ डे। एंड निफ्टी मिड कैप इज द सेक्टर showing the fastest recovery from डाउनग्रेड से जो अभी पीछे चल रहा था, क्योंकि वो सेक्टर्स इस अपनी कैपिटल मार्केट्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज अप गया है। इट्स अबाउट 5.7% अप। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर दैट अबाउट 5.24% अप। उसके बाद डिफेंस सेक्टर है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है 4.7%। एंड सबसे कम परफॉर्म करने वाले वही सेम IT स्टॉक्स एंड ड्यूरेबल स्टॉक्स। ग्लोबल कमोडिटीज़ की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि S&P 500 इन्वेस्टेड दैट्स 2.3% राइज। एंड इसी हफ्ते वो एक साल में ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा अर्न कर चुका है। जो साउथ और जो वेस्ट की इकोनॉमीज होती हैं वो इतना नहीं कमाती हैं एक दिन में, और वो इतना नहीं कमाती हैं। साउथ और जो वेस्ट की इकोनॉमीज होती हैं वो इतनी एडवांस नहीं होती है, वो एकदम से ऊपर नीचे नहीं जाती है, वो स्टेबल इकोनॉमी है। एंड इन द पास्ट 1 ईयर उसने 7,000 मार्क को क्रॉस किया जा सकता है, 7,300 के अराउंड। उसके बाद क्रूड ऑयल की बात करें, पीस ट्रीटी साइन होने वाली है ईरान और USA के बीच में, तो इस करके जो प्राइसेस हैं वो 9% डाउन गए थे। अबाउट 100 बैरल पहुँच चुके हैं, लाइक एक बार इससे कम भी हुए थे, $95 के आसपास पहुँचे थे। बट हाँ इट्स ऑलमोस्ट मतलब सही जा रहा है। पीस ट्रीटी साइन हो रही है तो जो वीक है उसमें ऑयल प्राइस थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि कैपेसिटी आसानी से तो पीस ट्रीटी हो नहीं सकती है। दैट्स अमेरिका, ईरान। गोल्ड प्राइस में काफ़ी स्टेबल रिटर्न्स दिए हैं, दैट्स अबाउट 2%। और अभी करेंट प्राइस इसका 15,165 है पर ग्राम, विच इज़ रियली ओके। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती है साउथ कोरिया से। या दैट सेम स्मॉल नेशन जो कभी कभी देखा भी नहीं होता मैप में कहाँ पे है, दैट रोज 14 उनका जो इंडेक्स होता है वो स्पाई दैट वॉज 14.7% इन दिस वीक। एंड पिछले एक साल में वो दैट हैज गिवन 180% रिटर्न, क्योंकि इंडेक्स ने 180% रिटर्न दिए हैं, वेरी नाइस। अब न्यूज़ के सेक्टर की बात कर लेते हैं, द न्यूज़ ऑफ दिस वीक। एंड या ग्लोबल न्यूज़ की बात करें तो फर्स्ट वही US ईरान पीस डील। हाँ पीस डील होने वाली है। ईरान USA कॉमन पेज पे आ रहे हैं, उन्होंने एक पेज मेमोरेंडम बनाया है डिस्कस किया। एंड इसी वजह से इस हफ्ते जो WTI क्रूड था वो 9% तक भी नहीं गया था, एज आई टोल्ड अर्लियर। एंड दिस वाज द सिंगल बिगेस्ट मैक्रो ड्राइवर ऑफ दिस वीक। वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में वी विल सी अ पीस ट्रीटी गोइंग। बट अगर ट्रम्प चाचा का दिमाग घूम तो बात अलग है, यू नो ही वांट्स टू मैनिपुलेट मार्केट्स, तो कुछ बोल नहीं सकते। दूसरी न्यूज़ आती है रूपी इस बार इतना गिरा इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 95.23 रुपीज़ टच हो चुका है, लाइक $1 रुपीज़ 95.23%। इट इज़ प्रीटी सैड। हमारी इकोनॉमी लाइक GDP वगैरह होती है वो इतनी अच्छी लग रही है, बट फिर भी हम ऑल टाइम लोज को ब्रेक करते जा रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मैन। लो मोदी जी क्या कर रहे हो? हाँ एंड द नेक्स्ट न्यूज़, साउथ कोरिया माई फेवरेट पोस्ट पाई 7,000 मार्क को क्रॉस कर लिया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और उसको लीड कर रहा था जो इस पूरी रैली है 7,000 मार्क को जिसके क्रॉस करने में हेल्प करी। दैट वॉज लेड बाय चिप मेकर कंपनी, जो सेमीकंडक्टर कंपनीज होती हैं, दैट्स लेड बाय दैम। जो जैसे जो कुछ कंपनीज के नाम पर चिप मेकर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ST हिनिक्स।
ये मेजर कंपनीज जो इस पूरी रैली को लीड कर रही हैं सेमीकंडक्टर मार्केट। उसके बाद इंडिया से आई बड़ी खबर की बात करें तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर का जो PMI है दैट हैज़ हिट अ 5-month हाई। मतलब मार्च में 57.5 था और अप्रैल में बढ़कर 58.8 हो गया है, विच इज़ प्रीटी गुड। मतलब सर्विस सेक्टर है उसमें वापस पैसा जा रहा है, नई जॉब्स आ रही हैं, वहाँ पे नई रिक्रूटमेंट्स होने वाली हैं। मतलब मोरलेस अभी मतलब बूस्ट आने वाला है इन दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। जब स्लो डाउन हो रखी थी, वी आर एक्सपेक्टिंग नाइस पॉजिटिव रिटर्न्स। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी भी PMI बढ़कर 54.7 हो गई है इन अप्रैल में। जो अभी कुछ कंपनीज के इस हफ्ते रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस हुए हैं, विल टॉक अबाउट दैट। जो SBI है उसका रिजल्ट काफ़ी लगभग परसेंट नहीं आया, जस्ट 5.6% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स। एंड इस कारण से जो SBI के स्टॉक है दैट 7% आफ्टर डिसअपॉइंटिंग Q4 रिजल्ट्स ऑफ कोर्स। जो मेन रीज़न है इस क्वार्टर कम रिजल्ट्स आने का, दैट वाज मेनली जो ट्रेजरी इनकम होती है वो बहुत गिर गई थी। और वो क्यों गिर गई थी? ड्यू टू राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स एंड जो RBI का जो फोरेक्स है ना वो घट रहा है, तो उससे इनकम गिर गई, तो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट था वो गिर गई, तो फिर उनकी स्टॉक्स गिर गई। क्या उसके बाद जो M&M है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसका भी रिजल्ट आया है एंड उससे लोग बहुत खुश हैं। प्रॉफिट इज अप बाई 53%, मतलब 3,737 करोड़ उन्होंने इस प्रॉफिट मतलब इस क्वार्टर में अनाउंस किया, जिन्होंने इसका प्रॉफिट कमाया है। एंड देयर इज 25% राइज इन द रेवेन्यू, इट्स प्रीटी गुड। एंड ऑल्सो उसने 33 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अगर आपके पास M&M का शेयर हो तो बस बेनिफिट मैन पार्टी मुझे दे देता है, तो क्या बताऊँ। एक और न्यूज़ थी जो बजाज ऑटो कंपनी से आई है। बजाज ऑटो ने अपना लार्जेस्ट एवर बाय बैक अनाउंस किया है वर्थ 5,600 करोड़ समथिंग, और वो एक शेयर को 12,000 के प्राइस पे खरीदेंगे। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा या कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and I'll see you on the next Sunday with a new Finance Sunday episode. Thank you so much. This is Dev Priya signing off.